ये रॉयल इनफील्ड का 350 का नया मॉडल है जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये है 2022 या 23 का मॉडल है। सॉरी, ये रॉयल इनफील्ड का 23 का मॉडल है। खाली टंकी आप देख सकते हैं कि रॉयल इनफील्ड की छोटी कर दी है। उसके साथ जो मीटर्स है वो डिजिटल कर दिए है। आप यहाँ देख सकते हैं सारे के सारे मीटर्स डिजिटल है। उसी के साथ रॉयल इनफील्ड का जो इस साइड का जो साइलेंसर है कि हालांकि एक ही साइलेंसर अभी छोटा कर दिया है उन्होंने, ये काफ़ी बड़ा रहता था। उसके साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नोज़ल है रॉयल इनफील्ड का जो नोज़ल है वो बड़ा कर दिया है बस। और थोड़े से अपग्रेडेशंस है, इलेक्ट्रिकल्स अपग्रेडेशंस है, ब्रेक्स चेंज कर दिए गए हैं। उसी के साथ सामने का जो लाइट है वो चेंज किया है। उसी के साथ आप इंजन देख सकते हैं, इंजन पूरा का पूरा जो ओल्ड मॉडल में डीजल मॉडल था रॉयल इनफील्ड का वही है, वही डीजल बनाया है। उसके साथ उन्होंने ब्रेक्स और कार्बोरेटर्स वगैरह बहुत से चेंजेस कर दिए हैं। यहाँ पे आपको फुल्ली सपोर्ट मिल जाता है अभी रॉयल इनफील्ड का। हालांकि मेरे बाइक का ये ओपन है, इन्होंने यहाँ फाइबर का मटेरियल लगाया है। उसके साथ ये डबल ABS पे भी आती है, सिंगल ABS में भी आती है। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अभी बहुत बड़े से अपग्रेडेशंस किए हैं। उसी के साथ आप ये देख सकते हैं कि इस साइड से उन्होंने जो फुटर्स के लिए बहुत सी जगह छोड़ी है। उसके साथ यहाँ के साइड का इंजन भी बहुत बदल दिया है। बहुत से अपग्रेडेशंस के साथ उन्होंने इस साइड में जो कर्व रहता था रॉयल इनफील्ड को, पहले यहाँ पे कर्व रहता था, वो कर्व निकाल के थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे थोड़ा चौकोन टाइप सिलेक्ट किया है उसको। पीछे के जो लाइट्स है वो छोटे कर दिया है। ये मॉडल है फुल्ली स्टेनलेस स्टील ब्लैक में मॉडल है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं आप पेट्रोल, यहाँ पे एक नया मॉडल आया है जो कि पेट्रोल अप टू E20, सॉरी मैं दिखाता हूँ, ये है पेट्रोल अप टू E20 मतलब 20% इथेनॉल से चलने वाली ये बाइक है। अभी खाली कि हम जो बाइक चलाते थे वो फुल्ली पेट्रोल पे चलती थी, इथेनॉल मिक्सचर भी रहता था तो थोड़ा सा पोल्यूशन होता था। तो उन्होंने ये अपग्रेडेशन की है। अपग्रेडेशन के साथ ये रॉयल इनफील्ड की जो बाइक है वो आती है अभी इथेनॉल 20 में। इसका मतलब ये है कि इसमें आप इथेनॉल 20 मतलब आपके पेट्रोल में 20% इथेनॉल होगा तो भी ये बाइक चलेगी और इसका पोल्यूशन जो होगा वो कम होगा। ये सारे के सारे बाइक्स में अवेलेबल है। आप ये मॉडल देख सकते हैं, सिल्वर मॉडल इसमें भी है। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये दिखाया गया है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि रॉयल इनफील्ड ने जो E20 का मॉडल निकाला है पेट्रोल E20, तो इसमें खाली की यही बात है कि 20% इथेनॉल पे पेट्रोल पे भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगी और पोल्यूशन कम करेंगे, इसका ये मतलब है। अभी आप देख सकते हैं इन्होंने डिस्क ब्रेक में भी बहुत से बड़े से चेंजेस किए हैं। डिस्क ब्रेक का जो सिस्टम है बहुत ही बड़ा किया है और ये पूरा का पूरा मेटल का है। अभी रॉयल इनफील्ड का ब्रेक सिस्टम देखो, ये जो पीछे वाला ब्रेक रहता था ये मैनुअल रहता था कि आप अगर इसको मारेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ब्रेक लग जाता था। लेकिन उन्होंने अभी इसमें इसे अपग्रेडेशन कर दिया। देखो आप देख सकते हैं इसे अगर ब्रेक मारता हो तो यहाँ से ऑयल रिलीज़ होता है और ऑयल से ये ब्रेक पिटता है तो यहाँ पे ये लग जाता है। तो ये चेंजेस है। और अभी आप देखो जो रॉयल इनफील्ड है इतने अपग्रेडेशन कर रही है कि सर्विसिंग के चार्जेस तो आराम से बढ़ने वाले हैं। तकरीबन मेरी रॉयल इनफील्ड के साथ अगर शोरूम में मैं सर्विसिंग करता हूँ ना तो मेरी सर्विसिंग जाती है 2000 के करीब। अगर इस रॉयल इनफील्ड की आप अगर शोरूम में सर्विसिंग करेंगे पूरा ब्रेक्स और चेकर तो ये जाती है 3000 तक। लेकिन अपग्रेडेशन अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपग्रेडेशन किए हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपग्रेडेशन किए हैं। ये उसको बोलते हैं नॉन पोल्यूशन व्हीकल्स में गिनी जाती है और इसका नॉन वाइब्रेशन में भी पार्ट आता है। मतलब ये वाइब्रेट ज़्यादा नहीं होती, उसके लिए ये मॉडल्स आपके लिए बेस्ट है। तो जो क्लासिक है तो क्लासिक में ये एक मॉडल है और ये एक मॉडल है, ये क्लासिक का एक मॉडल है। हालांकि फ़र्क इसमें दोनों का है, ये 2022 में लॉन्च हुआ था और इसमें 2023 में थोड़े से अपग्रेड हुए हैं और ये है 2023 का मॉडल क्लासिक। ये आती है सिंगल सीट के साथ, जो हमारी स्टैंडर्ड को रहती थी ना उसी तरह के सिंगल सीट्स के साथ ये आती है।
अब ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये 2023 में लॉन्च हुई है और ये 2022 में, लेकिन अपग्रेडेशंस के साथ दोनों 2023 में आती है। ब्रेक सिस्टम चेंज है, इंजन चेंज है, व्हीकल्स के जो ब्रेक है आगे के सेम ही है, पीछे के चेंज कर दिए है ब्रेक सिस्टम, साइलेंसर छोटा कर दिया, उसके साथ जो स्पीडोमीटर था वो डिजिटल डाल दिया है, थोड़ा सा हैंडल उसको जो हम देते थे हैंडल वो थोड़ा छोटा कर दिया है, ब्रेक सिस्टम अलग से ऊपर से चेंज कर दिया है, उसी के साथ पीछे के जो लाइट्स है वो छोटे कर दिए हैं, और इस साइड से थोड़ा सा मेटल और फाइबर का कॉम्बिनेशन बना के उसको डिज़ाइन किया गया। उसी तरह ये 2023 का मॉडल है, उसमें भी वैसे ही चेंजेस है, कुछ अलग तरह के चेंजेस नहीं है, लेकिन ये थोड़ा अपग्रेडेबल है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक बड़े कर दिए हैं इसके, और यहाँ पीछे का जो है इसकी ये सिंगल एबीएस इसलिए है क्योंकि जिन लोगों का बजट कम रहता है, जिनको पीछे वाला ब्रेक नहीं चाहिए, इसके लिए ये सिंगल एबीएस है, लेकिन इसमें ब्रेक के भी चेंजेस कर दिए उन्होंने, और इसका जो ब्रेक सिस्टम है वो अलग ही तरह का है। मैं दिखाता हूँ आपको, इसका जो ब्रेक सिस्टम है वो मैन्युअली ही है, लेकिन मैन्युअली जैसे कि इस मॉडल को ऑयल के हिसाब से था ब्रेक, इसको मैनुअल है, ये सिंगल एबीएस है, इसको मैनुअल ब्रेक है। मतलब ये जो बोलते ना हम, जो वायर रोप से ट्रिगर होता है, देख सकते हैं अब यहाँ ये वायर रोप से यहाँ ट्रिगर हो रहा है और ये पीछे बैठ रहा है। मतलब जो मेटल का जो तार रहता उससे ट्रिगर होता है इसका ब्रेक, और इसका इस ऑयल से ट्रिगर होता है। सिंपली ये चेंजेस है। ये मॉडल जाता है 2,80,000 तक, और ये मॉडल आपको जाएगा कलर वेरिएंट के हिसाब से 2 या 3 हज़ार अलग अलग होंगे। ये मॉडल जाएगा आपको 2,40,000 या 50,000 तक। ये सिंगल एबीएस है, ये डबल एबीएस है। अगर जलगांव डिस्ट्रिक्ट के रॉयल एनफील्ड शोरूम में आते हो तो आपको यहाँ ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छे तरीके के कपड़े मिल जाते हैं। ये मेरे पास भी एक है, ये मैंने तकरीबन लिया था 800 रुपये का। उसके साथ ही ये जो हाथ में पंच पहनते हैं वो है, बैग्स है, हेलमेट्स है, और ये है ड्रेस है, मतलब जो शर्ट पहनते हैं रॉयल एनफील्ड के उस तरह के। नीचे शूज़ भी है, और रॉयल एनफील्ड की पैंट भी है। पैंट खासकर मुझे रॉयल एनफील्ड पसंद नहीं है, शर्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, जूते भी, और उसके साथ इनके जो जैकेट्स रहते हैं वो बहुत ही अच्छे, देख सकते हैं आप। ये एक जैकेट है, मैं इसकी प्राइसिंग भी आपको बता दूँ। रॉयल एनफील्ड की जो प्राइसिंग है, ये जो रॉयल एनफील्ड की जो प्राइसिंग है बहुत ही काफ़ी अच्छी रहती है। मतलब अभी ये है 4,950 रुपये इसकी प्राइस है। और ये जो इनकी प्राइसिंग होती है ये रॉयल एनफील्ड से कंपनी से डायरेक्टली आता है, इसलिए इनकी प्राइसिंग ज़्यादा रहती है। आप बाहर, मैं आपको, आपके पास अगर पैसे है, इसकी प्राइसिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ये रॉयल एनफील्ड से बाहर से लेते हैं तो आपको बहुत ही सस्ते पड़ेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि ब्रांडेड ही होता है, तो इस पर प्राइस ही नहीं है। ब्रांडेड ही होता है। तो इसी तरह के रॉयल एनफील्ड के ड्रेस आपको मिल जाएंगे, बाहर भी मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी कीमत में मिल जाएंगे, लेकिन जिसके पास पैसा है वो रॉयल एनफील्ड के शोरूम में आके ले सकता है। इसकी कीमत है 5,000, इसकी भी 5,000 है, तकरीबन मेरे को लगता है साढ़े 5,000 के है। और ये एक है, इसकी कीमत है ये 1,200 का है, इसकी कीमत है 1,200 रुपये। और ये सिंपल है, मतलब सिंपल जैकेट है, और यहाँ पे ये एयर के लिए कूलिंग सिस्टम दिया है, तो नॉर्मल ही है। और ये हेलमेट है, उस तरह का उधर भी एक हेलमेट है। और ये जो ड्रेस है ये आपको तकरीबन 500 से ऊपर से मिल जाएंगे। शर्ट है ये 800 रुपये का शर्ट है। जूते हैं, ये जूते 3-3, 4-4 हज़ार के हैं। और बाकी हेलमेट है, वो हेलमेट है 4,000 रुपीज़ का। बैग्स मिल जाएंगे आपको 2,000 के करीब। हाथ के जो स्पंज है वो भी मिल जाएगा। ये 5,000 के सारे।